Hello, what's up, everybody? So, guys, nowadays I'm on the calories deficit, like on fat loss mode. So, I just wanted to share a quick information with you, like how I'm doing it. As you know, कि मैं कभी सप्लीमेंटेशन वगैरह कभी यूज़ ही नहीं किया। आप लोगों ने ना तो मेरे कभी स्टोरी पे देखे होगे या कभी कैसे, लाइक वैसे मैं इनके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट स्टिल अपना अपना परसेप्शन होता है। सो मुझे नहीं समझ में आता, सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग विद द फूड ओनली। और वैसे भी सप्लीमेंटेशंस का और फूड में इफ़ वी से के सप्लीमेंटेशन आर जस्ट फॉर द 5% ऑफ योर एंटायर ट्रांसफॉर्मेशन। 5% ही ज़रूरत पड़ती है इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली, सो यू कैन go with it, otherwise कोई issue नहीं है, you can still transform your body without any kind of supplementation and all. So as per my opinion, जो मैं कर रहा हूँ, मैं on the basis of nutrition only, and you guys know that I'm the vegetarian one, so I most probably believe in the vegetarian food. So मैं इन्हीं पे ही rely कर रहा हूँ, like milk, पनीर, टोफू, बीन्स, लेटिन्स। सो यही मेरे जो सोर्सेज है प्रोटीन के, इन्हीं के थ्रू मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। हाँ, और जो मेन चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लाइक मैंने जब अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू की थी, सो आई जस्ट गो विद द एनालिसिस, बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस, ओके, विद दिस इन बॉडी एक इक्विपमेंट है उसके थ्रू। So that time when I was started my fitness journey, I was on 74 kgs of weight I'm having, like, और skeleton mass muscles was 35.7, and the main thing body fat percentage I was on 15.9, almost around 16% body fat. Okay, so now it was on the date of 9/9/20, मतलब जो सितंबर 9 को था तब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया था अपना, एंड टुडे इज़ 12 अक्टूबर 2020। सो आज मैंने चेक करवाया है, दिस आर द चेंजेस इन माय बॉडी, लाइक मैं इसको स्क्रीन पे डाल दूँगा, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मैं से अपने हाथ से बता देता हूँ। लाइक द चेंजेस इन माय बॉडी आर 74.6 से 71 केजी वेट है मेरा आज का। और जो मेरा स्केलेटन मसल मास है वो दैट इज़, जब आप फैट ड्रॉप करते हैं तो मतलब आप कैलोरीज डेफिशिट में रहते हैं, तो ऑब्वियसली बात है माइनर सा मसल लूज़ होता है। सो दैट इज़ काइंड ऑफ लाइक 35.7 to 34.8, ओके, एंड द हेयर कम्स ऑन द बॉडी फैट, जो मेरा सबसे मेन टारगेट था, इट वाज ऑन 15.9, and right now I'm on 13.2. So it's a big difference in these numbers, like from 16 to almost 13.2. So I was just showing you this thing क्योंकि like ऐसा कुछ नहीं है कि everything is rely on the supplementation, or without any kind of supplementation you can't go. like मैंने देखा है मोस्टली, जैसे जिस जिम में मैं जा रहा हूँ वहाँ पे लोग जिम में पैर बाद में रखते हैं, पहले सप्लीमेंटेशन कौन सा लूँ, प्री वर्कआउट कौन सा लूँ, प्रोटीन कौन सा लूँ, ये सारी बातें होती हैं। भाई पहले आके वर्कआउट की आदत तो डालो बॉडी को, उसके बाद है सारी चीज़ें, सप्लीमेंटेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू गो विद द कंसिस्टेंसी, फैट लॉस कंसिस्टेंसी की गेम है सारी, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में। कुछ माइंड से भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक फेस ऐसे आता है जो मैं खुद इस चीज़ को फील कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता पा रहा हूँ। जैसे अभी जो पास्ट जो 1 मंथ का रिज़ल्ट मैंने आपको दिखाने में बड़ा आसान है भाई, सिंपल चीज़ कह रहा हूँ, बट हर डे मुझे पता है कि मैं कैसे उठता हूँ, मुझे पता है कि मैं अपने, जब मेरा मन कहता है कि छोड़ यार आज तो सो जा, मैं उसको कैसे मार के और फिर कैसे उठता हूँ, मुझे पता है कि मैं अपने आप को कैसे पुश कर रहा हूँ। सो यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग विद योर माइंड, दैट इज़ द मेन थिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट
आपकी जो न्यूट्रिशन इनटेक है वो ऑन पॉइंट होनी चाहिए कि आप यू मस्ट बी रिलाई ऑन योर होल फूड मोस्टली। और हाँ, यू कैन स्टिल इन्जॉय योर फेवरेट, लाइक ऐसा नहीं है कि मैंने इन दिनों बीच में इंजॉय नहीं किया। आई गो विद माई फ्रेंड्स, आई यूज़ आइसक्रीम, आई यूजुअली इन्जॉय द आइसक्रीम, वन ऑफ माई फेवरेट। एंड लास्ट ऑन 11 मतलब कल मेरा बर्थडे था, सो आई एन्जॉयड माई केक, बर्थडे केक। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो घर पे डिशेस बनाई थी वो भी, मतलब इट्स नॉट अ बिग डिफरेंस। वो कहते हैं ना, अगर आप एक महीना अच्छा खा रहे हो और एक दिन थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाए तो कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता, बॉडी में के रिजल्ट्स में कोई डिफरेंस नहीं आता। बट अगर आप 10 दिन ठीक खा के और फिर अगले आने वाले 20 दिन ख़राब खा रहे हो तो डेफिनेटली उस 10 दिन खाए हुए का कोई फ़ायदा नहीं। सो यू नीड टू फोकस के आप कंसिस्टेंटली अपनी डाइट पे फोकस करो, कंटिन्यूसली अपना वर्कआउट करो, अपनी स्लीप प्रॉपर हो, द मेन थिंग। व्हेन यू आर स्लीप ऑन पॉइंट, उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। लाइक आप जब आप अपनी स्लीप पूरी लोगे ना, लाइक फ्रॉम अगर आप सो रहे हो 10 से 6 सुबह तक या 5 लगा लो, वैसे मैक्सिमम 7 घंटे भी इनफ होते हैं, 8 घंटे 7 घंटे, जैसे भी आपकी बॉडी आपको जिस भी पर्टिकुलर फैक्टर पे आप फ्रेश फील करते हो। सुबह उठते ही कोई 1% भी माइंड में स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए या फिर माइंड पे बिल्कुल भी लोड ना हो, और स्ट्रेस की ही गेम है। लाइक अभी मैं बताता हूँ एक चीज़ और थी, जैसे वर्कआउट का मोटिवेशन होना या फिर काइंड ऑफ कई बार मोटिवेशन टूट जाता है, तो उस चीज़ पे मैं क्या करता था, मैं आपको पर्सनली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। सो मैं क्या करता था, जैसे मैंने ये पेपर जब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करने से पहले, ये वाला पेपर ये मैंने पहले अपना चेकअप करवाया था। मैं देखते हैं क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो मैं इसको देखता था। फर्स्ट ऑफ थिंग मैंने इसकी फ़ोटो ले रखी थी। मैंने कहा ये नंबर्स ऐसे तो चेंज होने वाले हैं नहीं, इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। एंड सेकंड थिंग, जो भी आपको लाइक मुझे जो मोटिवेट करता है, वन ऑफ माय फेवरेट मैन फिजिक चैम्पियनशिप मैन फिजिक जेरमी बुंडिया इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। सो मैं मोस्ट प्रोबली उनके वीडियोस देखता हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द रीज़न वाई यू हैड स्टार्टेड, वो ही चीज़ आपको पुश करेगी। आप मानोगे नहीं, ड्यू टू दिस कोरोना जिमों में बहुत प्रॉब्लम्स भी आपको पता है, बट मैं सारी सेफ्टीज़ यूज़ करते हुए मैं प्रेफरेंस देता हूँ कि जिस टाइम में कोई जिम में ना हो ना, मैं उस टाइम पे वर्कआउट करने जाऊँ। अपने कामों को जो मेरे दिन में काम रहते हैं, मैं उनको इधर उधर मैनेज करके मैं जिम के लिए अपना पर्टिकुलरली टाइम निकाल रहा हूँ। लाइक आई यूजुअली गो इन द जिम इन द आफ्टरनून टाइम अराउंड 12:30 to till 2:30। सो इस टाइम के बीच में मेरे जिम में तो कोई नहीं होता, आपके मुझे पता नहीं होगा है या नहीं, बट मेरे जिम में कोई नहीं होता। सो इट्स अ परफेक्ट टाइम फॉर मी। सारी मशीनें ऑलरेडी मतलब हाइजीन हो जाती है, बंदा क्लीन करके मिलता है, हर चीज़ सारी क्लीन मिलती है और नोबडी इज़ देयर। सो मैं अपना दिल लगा के वर्कआउट करता हूँ। सो दिस इज़ अ मेन थिंग। हाँ, टफ़ होता है स्टार्टिंग में, मेरे साथ भी मुझे एक हफ़्ता काफ़ी टफ़ लगा था, क्योंकि आपको बताएं कि सर्दियाँ वगैरह जो थोड़ी सी जो अभी ठंड पड़ने लगी है, अभी पड़ने लगी है अक्टूबर में आके, बट ऑन 9 सितंबर इट वाज प्रीटी हॉट। सो दैट्स वाई, बट इज़ एवरीथिंग इज़ डिपेंड ऑन। जब आज मैंने अपने रिजल्ट्स देखे ना 13.2, लाइक वो जो स्माइल थी यार, आई कांट एक्सप्लेन, मज़ा ही आ गया था देख के। एंड नाउ माई टारगेट इज़ कमिंग टुवर्ड्स माई गोल्स। सो मैं स्ट्रॉन्गली अब अपने आप में, मतलब मेरा बिलीव हो गया है इस चीज़ के लिए कि हाँ, यू कैन डू इट। सो मैंने टारगेट रखे हैं कुछ, वो भी मैं आपको शेयर नहीं करूँगा, मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है। सो दैट्स इट। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि ऐसा कुछ नहीं है दैट यू आर नीड टू गो विद द न्यूट्रिशन मीन्स टू से यू सप्लीमेंटेशन ना। इफ़ आई ड्राई पैरामिड लाइक, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा इस चीज़ के बारे में कि कैसे होती है सारी चीज़ें, कैसे आपका न्यूट्रिशन स्टैंड करता है, कैसे आपका डिसिप्लिन स्टैंड करता है, कैसे आपकी फिर स्लीप आ गई, हर चीज़। तो उसमें अगर आप एक पिरामिड बना के देखो तो सप्लीमेंटेशन का जो स्पेस है वो सबसे ऊपर है।
और सबसे मेन चीज़ आपकी फूड. ओके, सो दीज आर द थिंग्स. So that's it. Thank you so much for listening me.